हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 यानी क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी परसेंटेज से डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। परसेंटेज एकदम जीरो लेवल से लेकर के हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी अब सॉल्व करने लगे हैं। तो यदि आपको अभी भी उसमें डाउट है, आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। परसेंटेज प्रतिशत यानी ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखें। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17% देन नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। अब आपको हमने क्वेश्चन नंबर 31 में इसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। आप पहले उस वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद इसको देखें। वैसे थोड़ा सा हम फिर से रिकैप करा देते हैं कि यदि आपके पास इनकम मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ है, यदि आपके पास इनकम 100 रुपीज़ है और जो आपको टैक्स देना है वो मान लेते हैं कि आपको 20 रुपये का टैक्स देना है। 100 रुपये आप कमाते हैं, 20 रुपये आपको टैक्स देना है, तो आपके पास नेट इनकम जो है वो 80 रुपीज़ आती है। 80 रुपीज़ आती है। अब ऐसा करते हैं कि आपकी इनकम 100 रुपीज़ ही रहने वाली है। इसमें हम टैक्स क्या करते हैं कि 7% इंक्रीज़ कर देते हैं। टैक्स 7% इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब आपका टैक्स कितना लगना है? अब आपका जो टैक्स लगना है वो 27 रुपीज़ लगना है। तो आपका नेट इनकम क्या होगा? इसमें भी 7% डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि अब आपका जो इनकम आएगा वो आएगा 73 रुपीज़। यानी कि आप जितना टैक्स बढ़ाएंगे आपका नेट इनकम उतना घटेगा। आप नेट इनकम जितना बढ़ाएंगे आपका टैक्स उतना घटेगा। यहाँ पे फंडा ये है। बट इसका जो परसेंटेज होता है, यदि हम बात करें कि -7 रुपीज़ जो है 20 × 100, इसका जो परसेंटेज होता है वो डिफ़र करता है, यानी कि अलग अलग होता है। ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 35%। और यहाँ पे यदि बात करें -7 × 80 × 100, तो यहाँ पे आप देख लें ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -17/8। यानी कि आप देख लें दोनों में परसेंटेज जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप जितना भी टैक्स बढ़ाएंगे आपका नेट इनकम उतना ही बढ़ेगा। एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे यहाँ पे जो परसेंटेज निकाले ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इनकम तो वही था ना, यानी दोनों इक्वल है। ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे यही देखा कि जितना उसका टैक्स बढ़ रहा था नेट इनकम उतना घट रहा था। जितना, यदि यहाँ पे ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इसका जो टैक्स है वो घट जाए, तो यदि इसका मान लीजिए टैक्स 5 रुपीज़ घटता है, अब उसको टैक्स कितना करना था? पहले 20 रुपये देता था, अब 5 रुपीज़ घट गया तो 15 रुपीज़, तो उसका नेट इनकम भी 5 रुपीज़ बढ़ जाएगा ना, यानी अब उसका नेट इनकम कितना हो जाएगा? 85। जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतना घटेगा, जितना टैक्स घटेगा नेट इनकम उतना बढ़ जाएगा। और इसी नेट इनकम और टैक्स की बात करें, जब परसेंटेज निकालेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम 7/20 कर रहे होंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो अलग होगा। यहाँ पे 7/18 करेंगे तो परसेंटेज तो अलग होगा ही। यानी कि इनकम और टैक्स यदि दोनों एक दूसरे का क्या है? डायरेक्टली है, घटेगा तो ये बढ़े, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन उसका परसेंटेज अलग अलग आएगा। अब यहाँ पे यदि आप क्वेश्चंस की बात करें तो बोला जा रहा है कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी हो जा रही है। यानी कि इसकी टैक्स की बात करें तो टैक्स क्या हो रहा है? 17/100 = अब उसका शुद्ध आय यानी नेट इनकम जो है, नेट इनकम वो क्या हो जा रहा है? 3/100 की कमी हो जा रही है। ये तो बातें आपको समझ में आ रही हो गई। अब यहाँ पे देखें तो 100 से 100 तो पहले आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि
टैक्स बाय नेट इनकम की यदि बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3/17। क्यों? क्योंकि टैक्स जब हम निकाल रहे हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर उधर डिवाइड में हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर उधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि टैक्स बाय नेट इनकम इक्वल टू 3/17 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इनकम टैक्स और यहाँ पे नेट इनकम की, यानी कि जब वो टैक्स जो है 3 रुपीज़ दे रहा है, -3 रुपीज़ दे रहा है, तो उसका नेट इनकम कितना आ रहा है, 17 रुपीज़ आ रहा है। तब उसका इनकम कितना रहा होगा, उसका जो इनकम रहा होगा वो 20 रहा होगा। ये कैसे आ गया, तो 17 और 3 ऐड करेंगे तो 20, यानी कि 20 में 3 माइनस करेंगे तभी तो 70 होगा। अब यदि उसकी परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कितना आ रहा होगा, -3, कितना पे टैक्स दे रहा है, कितना इनकम पे, 20 पे इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि -15% उसका जो इनकम का रेट था वो -50% था। तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इतनी लैंग्वेज आपको एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये जितना भी चलेगा कैलकुलेशन यहाँ से आपका कैलकुलेशन है, मतलब मात्र 1 से 2 लाइन में आपका ये मैथ सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको, चूँकि हमें समझाना है इसलिए हम सारे डाटा को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो परसेंटेज को शुरू में ही कैंसिल कर देंगे, इतना लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि टैक्स जो था यदि आपका 17% था तो नेट इनकम 3% की डिक्रीज हो रही है, यानी 3/100, 100 कैंसिल, यानी टैक्स बाय नेट इनकम क्या हो जाएगा 3/17। अब यहाँ पे इनकम टैक्स और नेट इनकम की बात करें तो आपका नेट इनकम कितना था 17, टैक्स कितना दे रहे थे -3, तो आपका इनकम कितना था 20। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो -3 रुपीज़ टैक्स दे रहे कितना इनकम पे, 20 पे इंटू 100, 20 से 100 गया 5, यानी ये कितना हो गया आपका -15%। अब आप इसको एक बार नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इस बेस पे हम 2-3 क्वेश्चंस आपको देते हैं, आप उसको खुद से करें, उसका क्या करेक्ट आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यदि नंबर फर्स्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन में इन द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17%, यहाँ पे इंक्रीज कितना करा था 17%। अब जब जो आपका इंक्रीज होगा वो 45% कर देते हैं। आपका जो इनकम टैक्स है वो अब कितना इंक्रीज करेगा 45%। तो आपका जो रेवेन्यू था यानी नेट इनकम था उसमें 3% की कमी हो जा रही थी। अब आपका जो नेट इनकम होगा वो 25% की कमी हो जा रही है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नंबर सेकंड क्वेश्चन की यदि बात करें तो आपका जो इंक्रीज था इनकम टैक्स वो 17% इंक्रीज कर रहा था। अब आपका जो इनकम टैक्स होगा वो इंक्रीज करेगा 8%। तब आपका जो नेट इनकम होगा वो कितना 3% यहाँ पे हो रहा था। अब यहाँ पे आपका जो नेट इनकम होगा वो रिड्यूस करेगा 2% से। नंबर सेकंड क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर थर्ड। यदि आपका इनकम टैक्स 28% इंक्रीज कर दिया जाता है तो जो आपका नेट इनकम है वो 5% रिड्यूस हो जाता है। तो आपको बताना है कि आयकर की दर क्या थी। 3 क्वेश्चन हुआ। इस तीनों क्वेश्चंस को आप इसी लैंग्वेज पे आपको पुट करना है। करना क्या है, इफ द income tax is increased by 45% then net income is reduced by 25%, find the rate of income tax। क्वेश्चंस पे पुट अप कर देना है। हिंदी में बात करें तो यदि आयकर में 17% वहाँ पे है तो क्या लिखेंगे, यदि आयकर में 45% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 25% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे ही तीनों क्वेश्चंस का आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, केवल डिजिट को चेंज करना है। क्वेश्चंस को बनाते समय आपको केवल यही ध्यान रखना है कि आपका जितना भी इनकम था, आपका इनकम जो भी था, टैक्स था, नेट इनकम था, आप जितना भी कमाते हैं उस पर जितना टैक्स देते हैं। यदि मान लीजिए 100 रुपीज़ में आप 15 रुपीज़ का टैक्स देते हैं तो अब आपको टैक्स 15 रुपीज़ देना है, यानी आपका नेट इनकम कितना होगा, 100 में से 50 गया यानी कि 85 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 15% का टैक्स लगा आपको प्लस 15%, तो यहाँ पे आपका नेट इनकम जो है -15 हो गया। यदि आपका टैक्स मान लेते हैं कि यहाँ पे +7 लगता तो अब आपको टैक्स कितना देना होता, 22 रुपीज़ देना पड़ता, 22 रुपीज़ देना पड़ता। अब यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 7 रुपीज़ कम हो जाएगा।
यानी अब आपका जो रेवेन्यू होगा 78 रुपीज़ होगा। कहने का सेंस यही है कि आपका टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही घटेगा। यदि आपका टैक्स घट जाता है, मान लीजिए यहाँ पे टैक्स आपका 5 रुपीज़ घट जाता है, तो नेट इनकम आपका 5 रुपीज़ बढ़ जाएगा। ये आपका टैक्स हो जाएगा 10 रुपीज़, नेट इनकम हो जाएगा 80 रुपीज़। जितना आप टैक्स बढ़ाइएगा नेट इनकम उतना ही घटेगा, और जितना ही आप टैक्स घटाइएगा आपका नेट इनकम क्या होगा, यहाँ पे आपका 90 हो जाएगा, नेट इनकम उतना ही बढ़ जाएगा। यानी एक दोनों का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बट यदि इसकी परसेंटेज की हम बात करें तो परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे परसेंटेज 7 बढ़ा रहे थे तो आपका परसेंटेज 15 × 100 था। इसका परसेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अलग होगा, और यहाँ पे -7 × 85 × 100 इसका जो परसेंटेज आप निकालेंगे वो आपका अलग होगा। यानी दोनों में आपका इनकम या फिर नेट इनकम, टैक्स या फिर नेट इनकम सेम था। देख सकते हैं कि अब 15 बढ़ रहा था, 15 घट रहा था, या फिर यहाँ पे आपका 5 बढ़ रहा था तो 5 घट रहा था। लेकिन परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो डिफर करेगा, यानी परसेंटेज अलग अलग होगा। रहेगा दोनों का वैल्यू सेम ही, लेकिन परसेंटेज में यदि जब कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग होगा। 3 क्वेश्चंस आपका हो गया, सारी बेसिक कॉन्सेप्ट दी हुई है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें। आपका क्या आंसर आता है तीनों क्वेश्चंस का आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम भी आती है तो भी हमें बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो को हम अपलोड करने से पहले आपकी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें।